Hello student, welcome to Varun classes. I am Vandana Sharma. I have started chapter number 2 polynomials and I have completed relation between the zeros and the coefficient of a quadratic polynomial. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैंने सभी क्वेश्चंस जो आपकी बुक्स में हैं वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अब जो आपका जो टॉपिक जो नया चलने वाला है वो ये है कि रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी तो आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सुना था, समझा था, और अब आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो आगे का है किस तरह से उसमें जितने भी ज़ीरोज़ होते हैं उनका एडिशन का किस तरह से होता है। जैसे उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा, और वो होता है सी अपॉन ए। अब इसमें तीन, क्योंकि इसमें तीन ज़ीरोज़ आ जाएंगे क्योंकि ये क्यूबिक है तो इसमें ज़ीरोज़ भी तीन होंगी, तो क्या होता है वो हम इसमें समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो अब हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर ए ज़ीरो हो जाएगा तो वो क्यूबिक इक्वेशन नहीं होगी, इसलिए ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो वहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ अल्टरनेटिव ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, सॉरी गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, और अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस का डी अपॉन ए। ये इसका फॉर्मूला होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। डी क्या होता है, डी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। ए जो है वो हमारा है, ए तो आप ही को ए जो है वो हमारा क्यूबिक क्यूब का कोफिशिएंट है, एक्स की क्यूब का कोफिशिएंट है, और बी जो है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, और सी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है, और डी जो है वो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो इसी तरह से आप क्वेश्चन इसी तरह से करने हैं इसके। तो मैं एक क्वेश्चन आपको करा देती हूँ। तो क्वेश्चन है वेरीफाई दैट 2 - 3 and 4 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पी एक्स। तो सबसे पहले हम इसमें हमें ये प्रूफ करना है कि 2 - 3 4 जो है ज़ीरोज़ हैं कि नहीं। तो हम क्या रखेंगे, जहाँ जो हमारी इक्वेशन गिवन है, जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है, वहाँ पर हम x की जगह ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे, यानी कि हम ज़ीरोज़ पुट कर देंगे। तो हम सबसे पहले P2 को रखेंगे इज इक्वल टू P2 क्या होगा, जो इक्वेशन दी हुई है इसमें हम x की जगह 2 रख देंगे। तो 2 क्यूब, अगर ज़ीरो आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, दिस इज़ द ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस 24। ठीक है, 2 2 जा 2 ये हो जाएगा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस 10 2 जा 20 प्लस 24। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा हम ऐसे इस तरह से 24 और 24 ये प्लस के इन दोनों को ऐड कर लेते हैं पहले। तो हमारा आ जाएगा 32, और इन दोनों का ऐड जब करेंगे तो वो भी 32 आ जाएगा। तो दिस इज़ द ज़ीरो, दिस इज़ द, तो 2 इज़ ऑल्सो द ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इसी तरह से हम P3 का निकालें, P - 3 का निकालेंगे। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये इसको ये क्यूब है, इसको सॉल्व किया है हमने, तो इस तरह से इसका आंसर भी, ये भी ज़ीरो आ गया। उसी तरह से हम क्या देखेंगे कि हम P4 को भी निकालेंगे हम इसी तरह से, और P4 का भी अब हमने निकाल कर देखा है तो उसका भी आंसर ज़ीरो ही आ रहा है। तो दीज 3 P2 P - 3 P4 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब हमें ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पी एक्स। तो हमें वो फाइंड आउट करना है, हमें वेरीफाई करना है। तो अब हमने यहाँ पर अपनी ज़ीरोज़ को रख लिया है। यहाँ पे ज़ीरो हमारी है अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2, बीटा इज़ इक्वल टू -3, गामा इज़ इक्वल टू 4। तो हमें वेरीफाई करना है। तो हम इनकी वैल्यूज़ ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए दिखाना है, और अल्फ़ा बीटा बी प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज़ इक्वल टू सी अपॉन ए, हम और अल्फ़ा बीटा गामा इज़ इक्वल टू डी अपॉन ए, ये हमारा प्रूफ करके आना चाहिए। तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं जो हमारी गिवन है पॉलिनोमियल। तो हमने इक्वेशन
यहाँ पर पॉलिनॉमियल लिख लिया है। यहाँ पर हमारी अकॉर्डिंग टू द पॉलिनॉमियल हमारा ए जो है 1 है, बी इज इक्वल टू -3 है, सी इज इक्वल टू -10 है और डी हमारा 24 है। तो अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे 1 में, 1 2 3। तो 1 से, तो अकॉर्डिंग टू 1 तो अल्फ़ा कितना है हमारा 2 प्लस माइनस बीटा हमारा -3, गामा हमारा +4 इज इक्वल टू बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए, तो बी हमारा है माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 अपॉन ए हमारा है 1। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर 2 में से 3 माइनस का 1 और 4 में से करेंगे तो यहाँ पर माइनस ये प्लस का 3 आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू 3। तो ये वेरीफाई हो गया। सेकंड देखते हैं हम अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा। तो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा हमारा कितना है 2 इंटू बीटा कितना है -3 प्लस बीटा हमारा -3 इंटू गामा हमारा है 4 प्लस गामा हमारा 4 इंटू अल्फ़ा हमारा 2 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी हमारा है माइनस का 10 अपॉन 1। अब देखते हैं 2 3 जा 6, 4 3 जा 12, 8, 4 2 जा 8 इज इक्वल टू -10। देखते हैं 12 और 6 प्लस कर देंगे इन दोनों को, तो 12 6 18, 18 में से 8 माइनस करें तो -10। ठीक है, तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया है। थर्ड इक्वेशन वाला, तो अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा कितना है हमारा 2, बीटा हमारा है -3, गामा हमारा है 4, ये हमारा है डी अपॉन ए। डी हमारा कितना है, डी हमारा 24 है 1, तो हमारा आ जाएगा 24 इज इक्वल टू 24। सॉरी, ये माइनस का सी अपॉन, माइनस का डी अपॉन ए होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे क्योंकि ये माइनस का डी अपॉन ए होता है यहाँ पर। ठीक है, आगे भी आपका यहाँ पर भी माइनस डी अपॉन ए है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में ही अधिकतर आता है, तो आई एम श्योर कि आपको समझ में आया होगा। ये तीनों चीज़ें वेरीफाई हो गई हैं। और तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।